अक्सर हम अपनी बाहरी ज़िंदगी को संवारते संवारते ये देखना ही भूल जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि हम देखना ही नहीं चाहते कि हमारे भीतर अंतर्मन में क्या और कितना कुछ बिखर गया है। और इन सब की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए लापरवाही करने से। लापरवाही हम करते हैं और भुगतना हमारे शरीर और मन दोनों को पड़ता है। तो जब भी लगे कि सब कुछ ओवर हो रहा है तो रुक जाइए, ठहर जाइए कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए। हर वक्त चलना ही ज़रूरी नहीं होता, कभी ठहराव का भी मज़ा लीजिए। और चलने का क्या है, फिर से चल पड़ेंगे, चलना भूले थोड़ा ही है हम। तो दोस्तों रिलैक्स चिल, चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में। इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो मैंने 17 सितंबर को शूट की थी, और ये फ़िलहाल जो आप वीडियो देख रहे हो ये उसी के अगले दिन यानी कि 18 सितंबर की वीडियो है। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रही है जी कमर की मसाज मेरी, क्योंकि कमर में मेरे काफ़ी दिक्कत आ रही है। पिछले एक हफ्ते से मैं कमर की दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक हफ्ते से क्या, मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो मुझे सबसे पहले 2015 में अचानक से कमर में दिक्कत हुई थी, और बिल्कुल अचानक वो दिक्कत हुई थी। ना मैंने कोई वज़न उठाया था, ना मैंने कोई हैवी काम किया था, बस सिंपली मैं झाड़ू लगा रही थी झुक के। और ये इन्हीं दिनों की बात है, शायद अक्टूबर की बात है, नवरात्रि ख़त्म हो चुकी थी, उसी दौरान हुआ था ये मेरे साथ। और तब से लेके अभी तक 10 साल हो चुके हैं। जो दिक्कत मुझे हुई थी ना कमर में, डॉक्टर ने बोला था कि कमर का मांस फट गया है, और वो वाली दिक्कत आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। पहले ये दिक्कत मुझे साल में 1 या 2 बार हो जाती थी, लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं महसूस कर रही हूँ कि ये दिक्कत मुझे लगभग हर महीने होती है। और सच बताऊँ, ये इतनी बड़ी दिक्कत है ना मेरे लिए कि ये मुझे 2 से 3 दिन के लिए लगभग अपाहिज कर देती है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, अपाहिज कर देती है। कि इतना ज़्यादा दिक्कत मुझे हो जाती है कि मैं खुद से करवट भी नहीं ले पाती। अगर मैं बिस्तर पे सीधी लेटी हुई हूँ और मुझे करवट लेनी है तो उसके लिए भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हाल फिलहाल में ये दिक्कत हुई थी मुझे 13 सितंबर को। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, आप लोग अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो, तो मैंने 12 सितंबर को वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद मैंने सीधा 20 सितंबर को वीडियो अपलोड की है। तो ये जो एक हफ्ते का गैप हुआ था ना, ये इसी वजह से हुआ था कि कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। लेकिन अभी खैर पहले से रिलैक्स है, मैं थोड़े बहुत काम कर पा रही हूँ। और अभी जो आपने क्लिप्स देखी, इनमें वाणी थोड़ा सा रिलैक्स करने की मुझे कोशिश कर रही है। पहले उसने मेरी कमर की मसाज की, फिर हाथों के प्रेशर पॉइंट्स वगैरह दबाए। हालांकि बाद में वो बोर हो गई थी और उसने मेरी उंगलियां काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दबाई, लेकिन सच कहूँ उससे भी मुझे रिलैक्स ही मिला। उसके बाद मैं बैठ गई सर की मसाज कराने के लिए। जब मैंने सोचा कि रिलैक्स हो ही रही हूँ तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाऊँ, और मैं उसको बोल रही थी कि हाथों से मसाज कर दो सर की। लेकिन वो ये जो टूल है ना मसाज वाला, ये मैं लेके आई थी उसके बर्थडे पर, और उसके बर्थडे की जो वीडियो थी ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तब मैंने बताया भी था 30 या 35 रुपए का आता है। ये सिंपल सा टूल है, सर में मसाज के बहुत अच्छा काम आता है। तो ये उससे कर रही थी, लेकिन मेरे बाल आप देख रहे हो कितने हैविली कर्ली हैं, तो इस वजह से मेरे बालों में वो वर्क नहीं कर रहा था, और बार बार वो उसी से किए जा रही थी, तो मेरे बालों में वो बार बार उलझ रहा था। और यहाँ पर वानी से मैं बातें भी कर रही हूँ और सर की मसाज भी करवा रही हूँ। और यहाँ पर देखो बाल, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा करली हैं, तो आप नज़ारा देख ही सकते हो। और जब मैंने सर धोया था ना, उसके बाद मैंने बालों में कंघी नहीं की थी। मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी मैं सर धोती हूँ तो उस दिन मैं कंघी कर ही नहीं पाती, और उसके अगले दिन मेरे बालों की यही हालत हो जाती है, बिल्कुल चिड़िया का घोंसला जिसको आप कह सकते हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हैं, लेकिन करली हैं, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि बहुत हैवी हैं बाल। और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना, आलस नहीं, एक तरह से मैं रिलैक्स हो रही थी, तो बार बार आपने देखा कि मुझे नींद टाइप आ रही है। तो वानी मेरे साथ बातें करने की कोशिश कर रही है और मेरी आंखें बार बार बंद हुई जा रही हैं। और आखिर होंगी भी क्यों नहीं, जब इतना ज़्यादा कोई इंसान रिलैक्स हो जाए, उसकी कमर की मसाज हो रही है, हाथों के प्रेशर पॉइंट दबाए जा रहे हैं, सर में मसाज हो रही है, तो शायद आप लोगों को ये क्लिप देख के नींद भी आने लगेगी।
और यहाँ पर मैं दिखा रही थी अपने बालों की चांदी। काफ़ी सारी चांदी उग गई है बालों में, वज़न भी बढ़ गया है। तो गुलजार साहब का एक शेर है, मुझे अच्छे से उसके मतलब बोल याद नहीं आ रहे, कुछ ऐसा ही है कि चांदी उगने लगी है बालों में और ये वज़न तुम पे अच्छा लगता है। तो शायद वो वाली बात यहाँ पर मेरे ऊपर पूरी तरह से सूट हो रही है। अच्छा, मैं देखो बार बार मेरे बाल उलझ रहे थे और मैं इसी वजह से वानी को मना कर रही थी कि इससे मेरे सर की मसाज मत करो, ये मेरे बालों में उलझ जाएगा। और उसने इतनी बुरी तरह से उलझा दिया ना मेरे बालों में ये, कि अब निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। खैर धीरे धीरे वो बेचारी निकालती रही मेरे बालों में से इसको, और फाइनली मतलब थोड़ी सी मेरी हेल्प से, थोड़े से अपने दिमाग लगा के उसने मेरे बालों में से इस टूल को निकाल लिया। और मैंने उसको बोला था शुरू में ही कि आप मतलब बालों की मसाज जो मेरी करनी है वो हाथों से कर दो, नहीं तो मेरे बालों में उलझ जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब बाद में देखो धीरे धीरे वही सुलझाने में लगी हुई है। तो लाइफ में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है ना, कभी कभी हम अपने बच्चों को रोकते हैं ना किसी चीज़ से, या खुद को भी रोकते हैं, बच्चों को नहीं एक्चुअली खुद को भी रोकते हैं कि ये काम नहीं करना, और हम उसी तरफ जाते हैं और फिर उसमें उलझ के रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर शांति से चले ना तो उसमें से निकल भी आते हैं। तो चलिए खूब रिलैक्स हो गया, सुबह का नाश्ता कुछ खास हुआ नहीं था, तो अब दोपहर का खाना बना लेते हैं। और ये है टमाटर की प्योरी जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में ही रखा हुआ था। अब जो चाहिए वो निकाल के मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में और अगले 1 हफ्ते तक काम आ जाएगी। यहाँ पर ये सब्जियां हैं जो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये आंवला दिखाना मैं भूल गई थी, आंवला भी लेके आई थी मैं, आम करेला ये सब तो मैं लेकर ही आई थी। तो ये भी आज मैं बनाने वाली हूँ। और सुबह हम लोगों ने बस चाय पी थी और चाय के साथ कुछ जो चिप्स आते हैं ना रेडीमेड, वो मैंने फ्राई किए थे, उसी का ये तेल बचा हुआ है। आलू उबाल के रख दिए हैं क्योंकि अगले दिन आलू के पराठे बनाने का मतलब प्लान था, तो टाइम था मेरे पास, तो इसलिए मैंने आलू उबाल के रख दिए थे पहले ही। जब मैं वानी से मसाज करा रही थी ना उस वक्त मैंने आलू उबालने के लिए रखे हुए थे। चावल भिगो दिए थे, सोयाबीन भिगो के रखी हुई थी, क्योंकि आज दोपहर का जो हमारा लंच है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स सा होने वाला है, मतलब रोटी सब्जी से अलग थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, हम बना रहे हैं जी सोयाबीन और आलू वाले नमकीन चावल, तहरी भी आप बोल सकते हो इसको। इसके लिए सिंपल मैंने तेल चढ़ाया है कुकर में, उसमें मैंने जीरा तड़काया है, लंबी लंबी कटी हुई प्याज डाल दी हैं, और यहाँ पर जो टमाटर की प्योरे मैंने निकाली थी करीब 2 से ढाई चमचे, उसमें मैं ये सारे मसाले मिला रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी और सौंफ, धनिए और जीरे का पाउडर जो मैं बना के रखती हूँ। तो सारे मसाले मैं अपने अंदाज के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज के हिसाब से डालिए जैसे आपके घर में खाए जाते हैं। तो प्याज अच्छे से भुन गई थी हमारी, तो ये जो टमाटर की प्योरी थी मसालों के साथ ये मैंने मिला दी है। अच्छे से 1-2 मिनट इसको भुना, उसके साथ फिर मैंने जो आलू काट के रखे थे वो मिलाए हैं उसमें, साथ ही जो सोयाबीन भिगो के रखी थी उनको अच्छे से निचोड़ के वो मैंने इसमें डाली हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ना ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो, मटर, गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च या पनीर, जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करें। वैसे मेरे पास सब्जियां थी, लेकिन बच्चों ने बोला था, खासकर मेरे बेटे ने, उसी की ये सबसे फेवरेट डिश है हमारे घर में कि बस सोयाबीन डालना। आलू तो मैंने वानी के लिए डाले हैं, नहीं तो वो तो आलू भी नहीं खाता। तो यहाँ पर जब अच्छे से मसाले के साथ सोयाबीन और आलू भुन गए थे तो मैंने पानी डाल दिया है। 2 कटोरी चावल थे तो मैंने उसका दुगना पानी डाला है यहाँ पे, 4 कटोरी जो मैंने बाउल में ले लिया था। और ढेर सारा हरा धनिया मैंने यहाँ पे डाला है। चावल जो मैंने भिगो के रखे थे, करीब करीब 1 घंटा हो गया था चावलों को भिगे हुए, उनको मैंने छोड़ दिया है। और बस अब इसमें आएगी 1 सीटी। अच्छा, थोड़ा सा हींग भी मैंने डाला था, शायद वो मिस हो गया है मुझसे बताने में। और हरा धनिया मैंने इसीलिए साथ में डाला है कि जो मतलब पुलाव वगैरह होते हैं या तहारी, उसके ऊपर से जो हरा धनिया डालते हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता कच्चा कच्चा, तो इसीलिए मैंने साथ में ही डाल दिया। अब उसमें बस 1 सीटी आएगी, तब तक मैं यहाँ पर ये जो करेले हैं इनको छील कर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे शाम को बनाने हैं। तो अभी मुझे ये धूप में रखने पड़ेंगे, तो इसलिए पहले इनको मैं छील लेती हूँ। अंदर के जो बीज है करेलों के, आप देख रहे हो मैं चम्मच से निकाल रही हूँ। इनको कभी भी आप हाथ से मत निकालिएगा, कभी कभी हम अंगूठे से या उंगली से निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर बाद में नाखून में बहुत दर्द होता है, तो इसलिए इसको चम्मच से निकालिए, आसानी रहती है।
और एक करेले को मैंने गोल गोल काटने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो मुझे कुछ जचा नहीं। फिर मैंने अपना ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाया, ऐसे लंबे लंबे करेलों को काटा, उसके अंदर के बीज निकाले, ऊपर का भी थोड़ा सा हिस्सा छीला मैंने, और ढेर सारा नमक लगा के अब मैंने इसको वानी को दे दिया है, वो इसको धूप में रख के आएगी। और शाम तक ये धूप में रखे रहेंगे, क्योंकि मुझे शाम को बनाने हैं। 1-2 घंटे की धूप काफ़ी है इनके लिए। अब मैंने सारी रसोई समेट दी है अच्छे से, हालांकि ऐसी कोई खास फैली नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी फैली थी मैंने सब समेट दी है खाना खाने से पहले, ताकि मैं पूरी तरह से रिलैक्स होकर खाना खा पाऊँ। वैसे भी वानी ने मुझे इतनी अच्छी मसाज दी है, तो रिलैक्स तो मैं हो ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी खाना खाने से पहले मैं और भी ज़्यादा रिलैक्स होना चाहती हूँ। तो अभी ये सब चीज़ें यहीं पर रखी रहेंगी। रसोई मैंने लगभग क्लियर कर दी है। ये जो हांडी मैं लाई थी, पिछली वीडियो में दिखाई थी, ये मैंने धो के रखी है। इसमें भी आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ स्पेशल। बनाने वाली नहीं, एक्चुअली बना के रखने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल देखो हमारी तहारी बन गई है, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। थोड़े से बर्तन आपको सिंक में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी मैं अभी टशन नहीं ले रही हूँ, वो मैं बाद में ही मतलब मांजूंगी। अभी मैं उनको हाथ भी नहीं लगा रही हूँ। फ़िलहाल मैंने रसोई की लाइट भी बंद कर दी है। और मैं हालांकि एप्रन पहन के काम कर रही थी, लेकिन मेरे कपड़ों पे कहीं ना कहीं पानी गिरेगा ज़रूर। अभी फ़िलहाल आपको मैं घर की हालत दिखा रही हूँ। बच्चे तकियों को मैं एक जगह रखूँ, वो दूसरी जगह रख देंगे। पर्दों का हाल देखो उन्होंने क्या करके रखा है, और मुझे ना बड़ी इरिटेशन सी होती है। जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि जब वो चप्पल बिखरा के रखते हैं तब मुझे इरिटेशन होती है, ऐसे ही जब वो पर्दों को इधर उधर करके रखते हैं, मतलब कोई पर्दा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, कोई कम खुला हुआ है, इस वजह से मुझे होती है इरिटेशन। और मैंने खड़े होके पहले सबसे पहले पर्दे ही ठीक किए। ये बैग जिसमें मैं शॉपिंग करके लाई थी, पिछली वीडियो में बताया था ना मैंने कि कुछ शॉपिंग भी की है, वो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मैंने उसका कुछ निकाला ही नहीं है, सामान छेड़ा ही नहीं है। और यहाँ पर देखो बच्चों की किताबें, मैं कितना भी इनको इस बॉक्स में रखने की कोशिश करूँ, जो मैंने बनाया था DIY बॉक्स यहीं पे रखा है, आपने देखा हो, लेकिन ये हर बार मुझे टेबल पे ही मिलेंगी। तो सभी के घरों में यही हाल है कि आप कितना भी समेटो, बच्चे फिर वापस से उसको उसी ट्रैक पे ले आएंगे घर पे। और यहाँ पे देखो पंखा ना मैंने अभी मतलब पूरी फुल चल रहा था, लेकिन पहली बार मैंने देखा ये फ़र्क होता है रील का और रियल का, कि पंखे की पंखड़ियाँ मुझे ऐसी लग रही थी कि शायद वो रुक रुक के चल रहा है। और यहाँ पर मेरी वो चप्पल एक्यूप्रेशर वाली आपने देखी, मैं उनको यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि मैं उनको बाहर पहन के नहीं जाती, बस किचन तक और अंदर कमरे तक ही मैं उनको रखती हूँ। अच्छा, बच्चे आ गए हैं खाना खाने के लिए। अभी आपने देखा मेरे बेटे को, वानी को, वो आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही निकाल ली है, सलाद काट लिया है, थोड़ा सा अचार भी आपने देखा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ पापड़। तो ये पापड़ को रोस्ट करने का एक अलग सा तरीका है। मैंने पापड़ लिया सिंपली, उस पर हल्का सा आधा चम्मच के करीब घी लगाया, और तवे पर मैंने उसको रखकर इस तरह से कपड़े से दबा दबा के सेका। तो जब हम पापड़ को डायरेक्ट आंच पे सेकते हैं ना, मतलब डायरेक्ट जैसे हम रोटी सेकते हैं, तो उससे वो पापड़ जल जाता है। और फ्राई करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तेल उसमें जाएगा। तो मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, ना फ्राई किए हुए पापड़ और ना ही डायरेक्ट आंच पे सेके हुए पापड़। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप कोई तेल लगा सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल या मूंगफली का तेल, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। इस तरह से आप धीमी गैस पे उसको सेकिए। पहले वाले पापड़ में मुझसे गलती हो गई, मैंने आज थोड़ी सी तेज़ की हुई थी, तो थोड़ा सा बीच से जलने का निशान आ गया। अच्छा, दूसरे वाला पापड़ जो है वो मैंने ऐसे डायरेक्ट रख दिया, उस पर मैंने घी भी नहीं लगाया, क्योंकि जो पहले वाले पापड़ पे मैंने घी लगाया था ना, उसका हल्का सा जो चिकनापन है वो तवे पर है। तो इस तरह से कपड़े से दबा दबा के आप उनको सेकिए, और आँच इस टाइम पर आप बिल्कुल धीमी रखिए, मीडियम भी मैं नहीं कहूँगी, धीमी रखिए। उससे आपके पापड़ बहुत ही इक्वल सिकेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे, और आपको वो जो जले जले पापड़ का टेस्ट होता है ना डायरेक्ट जब हम आंच पे सेकते हैं, वो भी नहीं आएगा, और फ्राई पापड़ के मतलब एक्स्ट्रा तेल भी नहीं आपको खाना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिएगा पापड़ को रोस्ट करने की ये नई टेक्निक। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे पापड़ ये रोस्ट हुए हैं। तो ये जले भी नहीं हैं और फ्राई भी नहीं हैं, बहुत ही अच्छा इनका स्वाद आता है। हाँ, जो सबसे पहले वाला मैंने सेका था ना, उसमें थोड़ी सी बर्निंग हो गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने आंच तेज़ की हुई थी। ये देखिए, बाकी जो 2 पापड़ मैंने सेके वो बहुत ही परफेक्ट सिके बिल्कुल, और हल्की हल्की सी इसमें से घी की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे लगे। और ऐसा नहीं है कि देखिए आप सोच रहे हो कि अच्छे से सिके नहीं है, ये देखिए बिल्कुल क्रंची हो गए हैं पापड़। तो यहाँ पर हम सब
सब बैठ के खाना खा रहे हैं। हम सब क्या, एक्चुअली मैं और वानी ही खा रहे हैं। मेरा बेटा थोड़ी देर में खाएगा और हस्बैंड चले गए थे सुबह, जब मैं मतलब वानी से मसाज करा रही थी ना, उन्होंने बस सुबह चाय पानी ही पिया था, उनको थोड़ा जल्दी निकलना था तो वो चले गए थे। तो इसीलिए आज हमने दोपहर में ये रिलैक्स सा खाना बनाया है। कभी कभी मन करता है ना कि रोटी सब्जी चावल या दाल इन सब से अलग कुछ रिलैक्स सा खाना हो, जो चटपटा भी हो, आपके मतलब स्वाद भी अच्छा बन जाए, आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपका पेट भी भर जाए। और मैं सच बताऊं, पिछले 1-1.5 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब पूरा अगस्त बीत गया और सितंबर भी आधा जा चुका है, कि मैं कुछ भी बनाऊं, मुझे पता नहीं किसी भी स्वाद मतलब किसी भी चीज़ में वो टेस्ट नहीं आ रहा, मेरा पेट नहीं भर रहा किसी भी चीज़ से। हर चीज़ खा के मुझे ऐसा लगता है कि अभी और पेट में जगह है, अभी और खाना है। तो वो कहते हैं ना कि मतलब पेट भर जा रहा है लेकिन नीयत नहीं भर रही। तो ये तब होता है जब हमें अपने मनपसंद का कोई खाना नहीं मिलता, और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। पिछले मतलब करीब 1.5 महीना मैंने बताया हो चुका है, तो मैं कुछ भी खा रही हूँ उससे मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, आज दोपहर में ये चावल खा के, नमकीन चावल, दही, सलाद, पापड़, ये सब खा के मुझे मतलब तृप्ति हो गई थी एक तरह से, जिसको कहना चाहिए। बहुत अच्छे से मेरा पेट भरा था। तो यहाँ पर वानी भी साथ में सलाद में लगी हुई है मेरे, हालांकि कह के मुझे खिलानी पड़ती है, लेकिन खैर खा लेती है वो सलाद। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड तो सलाद को हाथ भी नहीं लगाते। मेरे हस्बैंड सलाद के नाम पे सिर्फ प्याज खाते हैं, बाकी सलाद तो उनको कह कह के मुझे खिलाना पड़ता है। और ये जो अचार मैंने लिया है ना, मूली गाजर का अचार है, ये मैंने सर्दियों में बनाया था, लेकिन इसको जब मैं थोड़ा सा मतलब बच जाता है तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये साल भर तक भी कुछ नहीं बिगड़ता इसका। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपना पैर दिखा रही हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो याद हो, मैंने मई में एक वीडियो डाली थी जब मेरे पैर में चोट लग गई थी, पैर का मांस फट गया था मेरा, एक्चुअली गिर गई थी मैं, वीडियो में बताया था मैंने, अगर आप लोगों ने देखी हो तो ये देखो, उसका असर अभी तक भी मेरे पैर पे है। पैर पे सूजन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, और जहाँ से मांस फटा था ना, वो जगह कभी भी मतलब अपने आप ही सूज जाती है, वहाँ से हल्का हल्का दर्द भी होता है हालांकि, लेकिन पहले से बेहतर है। अब यहाँ पर मैं खाली थाली दिखा के आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ? कुछ भी नहीं। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जितना भी खाना आपने अपनी थाली में लिया है, उसमें से एक दाना भी थाली में नहीं रहना चाहिए। तो उतना ही लीजिए जितना आप खा पाएँ। कभी भी थाली में झूठन मत छोड़िए, मेरी बेटी की तरह। देखो, वो हमेशा अपनी थाली में प्रसाद छोड़ेगी। थोड़े से उसने चावल छोड़े हुए हैं, पापड़ छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी थाली में कभी भी झूठन नहीं छोड़ती, और अपने झूठे बर्तन मैं किसी से उठवाती नहीं हूँ। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे घर में लगभग सभी ऐसा करते हैं कि अपने झूठे बर्तन अपने आप ही वो जाके सिंक में रख के आते हैं, किसी दूसरे से अपने झूठे बर्तन नहीं उठवाते। तो चलिए, दोपहर का खाना हो गया था, रिलैक्स भी हो गया था 1-1.5 घंटे का। उसके बाद अब बन रही है शाम की चाय। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और जो करेले थे मैंने नमक लगा के रखे थे, उनको भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। एक बार पानी से मैंने उनको धो लिया था, उसके बाद मैंने उनको उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक उनमें हल्का सा बॉयल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हालांकि उबालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा बॉयल उसमें मैं लगवा लेती हूँ। तो मैंने अदरक, काली मिर्च और इलायची, इनको कूट के डाला है चाय में। बड़ी मस्त सी हमारी चाय बनी है। और कुछ लोग अदरक को ना कस के डालते हैं, मतलब कद्दूकस से घिस के डालते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो जो कूट के डालते हैं ना अदरक, मुझे वही पसंद है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कस के ज़्यादा अच्छा रहता है या कूट के। साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पर रसगुल्ले 4 बचे हुए थे। लास्ट वीडियो में तो वानी ने खाए थे, अब बारी है मेरे और मेरे हस्बैंड के खाने की। हालांकि इसमें से एक वानी को भी मिला था। तो चाय हमारी बन गई है। रसगुल्ले जो थे वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिए थे, बिल्कुल धीमी आंच पे, हल्के से गुनगुने से हो जाएंगे तो ही खाने में अच्छे लगते हैं। और चाय को मैं इस तरह से बड़े बर्तन में हमेशा छानती हूँ, ताकि फिर उसको थोड़ा सा ऊपर से डाल सकूँ, ताकि उस पर मलाई ना आए। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है, लेकिन पता नहीं भाई कोई वीडियो देखता भी है या नहीं। तो चलिए, मैं तो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। कोई देखता है तो अच्छा, नहीं देखता है तो शायद देख लेगा कोई। अभी चाय वगैरह हमारी हो गई है, और वानी आजकल किचन में मेरी ज़बरदस्त हेल्प करती है। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों माँ बेटी दोबारा से आ गए हैं किचन में। तो ये जो आम है ना कच्चे, जो मैं बनाने वाली हूँ, उसको मतलब उनको उसने छीला है अच्छे से। तो पहले उसने काटना सीखा था, टमाटर जब कटवाए थे मेरे साथ, आज वो पील करना सीख रही थी, यानी कि छीलना। तो ढेर सारे यहाँ पर मैंने प्याज काटे हैं, करेले में जाएंगे ये, और काट के उनको पानी में डिप करके रख दिया है, धो के।
और फिर पानी में डिप करके रखा है ताकि उनमें से वो थोड़ी जलन कम हो। जब प्याज काटते हैं ना आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए अगर पानी में डिप करके रख देंगे तो आंखों में जलन थोड़ी सी कम होगी। अच्छा, जो हरी मिर्चें हैं उनको इस तरह से मैं बीच से स्लिट करके और थोड़ी लंबाई में काट रही हूँ। ये मैं डालूंगी करेलों में। इस तरह की मिर्चें ना करेलों में बड़ी अच्छी लगती हैं, वो थोड़ी सी फ्राई हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी है यहाँ पे मेरे पास। मैंने हस्बैंड से मंगाया था, जब वो शाम के टाइम आए थे ना तब मैंने मंगाया था उनसे। तो पुदीने को मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे चटनी बनानी है, आम और पुदीने की। जैसे मैंने अभी पिछली क्लिप में आपको बताया कि कुछ भी खाऊं पता नहीं ऐसा लग रहा है कि उससे पेट नहीं भर रहा, तो मेरा मन कर रहा था आम और पुदीने की खट्टी मीठी सी चटनी बनाने को। और अब आम का सीज़न जाने ही वाला है। हालांकि अब तो खैर किसी भी सब्जी का सीज़न जाता नहीं है, कोई भी सब्जी आपको अब 12 महीने मिलेगी। मटर, गोभी, गाजर पहले सर्दियों की सब्जी हुआ करती थी, अब वो आपको पूरे साल मिलती हैं। इसी तरह से पुदीना पहले गर्मियों में आता था, अब पुदीना भी आपको पूरे साल मिलेगा। तो पुदीने की कुछ डंडियाँ मैंने तोड़ ली हैं, सॉरी डंडियाँ नहीं, पत्तियाँ तोड़ ली हैं। और साथ ही यहाँ पर धनिया मैंने लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा नहीं। और धनिए की पत्ती के साथ साथ मैंने धनिए की डंठल भी ली है। जब भी आप चटनी बनाओ ना तो धनिए की डंठल जो होती है ना मोटी मोटी, वो ज़रूर आप डालो, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चटनी में। कुछ लोग सिर्फ पत्ते पत्ते डालते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, धनिए की डंठल में उससे भी ज़्यादा स्वाद होता है। तो चटनी में डंठल ज़रूर डालिए। थोड़ी सी हरी मिर्च मैं डालूंगी इसमें 1-2, और ये 1 या 2 प्याज भी मैं इसमें डालूंगी। तो सारा काम साथ के साथ होता जा रहा है मेरा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ढेर सारी प्याज लंबी लंबी लेंथ वाइज कट कर ली हैं। ये हरी मिर्चें जाएंगी करेलों में। और करेलों को जब उबल गए थे ना अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है और उनके छोटे छोटे से पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे पीसेस थे ना, तो थोड़े से मैंने उनको कट कर लिया है। इस तरह से वो बाइट साइज़ के हो जाते हैं और हर टुकड़े के साथ अच्छे से खाए जाते हैं। हालांकि अब मुझे बॉईल करे हुए करेले पता नहीं पसंद नहीं आते, और उस दिन भी मैं बनाना नहीं चाह रही थी बॉईल करके, डायरेक्ट बस ऐसे ही नमक लगाया, धूप में रखा और फिर धो के उनको डायरेक्ट बना लो। लेकिन उस दिन मैंने पता नहीं क्यों बॉईल कर लिए, तो अब मैं आइंदा कभी भी करेले बनाऊंगी तो उनको बॉईल करके नहीं बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है सरसों का तेल, और करेलों को छोंकने के लिए मुझे चाहिए था खड़ा धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ खड़ा धनिया, लेकिन वो मेरे पास था नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो सौंफ, धनिए और जीरे का मैं पाउडर बना के रखती हूँ ना, वो डाल दिया मैंने उसकी जगह। और अभी मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, आधी, और उनके साथ जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी वो डाल दी हैं। तो आधी प्याज डालने का यहाँ पर मकसद ये है ताकि जो हरी मिर्चें हैं वो उसके साथ अच्छे से भुन जाएं, थोड़ी सी करारी सी हो जाएं। उसके बाद मैं बाकी की प्याज डालूंगी। अगर मैंने सारी प्याज एक साथ डाल दी होती तो फिर जो हरी मिर्चें हैं ना वो भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती और अच्छी तरह से भुनती भी नहीं। अच्छा, जब तक प्याज भुन रही हैं, वो आधी प्याज और आधी आप देख रहे हो बराबर में रखी हुई हैं अभी मेरे। तो यहाँ पर जो करेले मैंने कट किए हैं ना, उनमें मैंने बारीक बारीक इस तरह से चाकू से ही काट लिया है। एक कच्चा आम काट लिया है खटास के लिए। और जब बाकी की प्याज भी मैंने डाल दी, उनको थोड़ा जल्दी भूनने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक। तो जब भी आपको प्याज थोड़ी जल्दी भूननी हो, आप उसमें नमक डाल दीजिए, वो जल्दी भून जाएंगी। तो जितना भी नमक मुझे करेलों में डालना था वो मैंने सारा प्याज में ही डाल दिया। अब करेलों में मैं अलग से नमक नहीं डालूंगी। और ये जो करेले मैंने छोटे छोटे काट के रखे थे, इनके साथ मैंने एक कच्चा आम भी काट लिया। बेसिक से मसाले भी मैंने इसी में मिला लिए, हल्दी, सौंफ, धनिए का पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलाया है मैंने इसमें, आधा चुटकी शायद मैंने इसमें, आधा चुटकी नहीं, आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला भी मिलाया था, और थोड़ा सा हींग। तो इन सबको मिला के मैंने एक साइड रख लिया। और उसके बाद पता नहीं भाई क्या गड़बड़ हुई है, तो ये जो उसके बाद करेले छोंकने की जो क्लिप थी ना, वो एक्चुअली सारी मिस हो गई हैं। आम को बनाने की भी क्लिप सारी मिस हो गई हैं। मैंने किसी और तरीके से ये वीडियो शूट की थी, लेकिन 2-3 रेसिपी इसमें रह ही गई। बनानी तो वो शूट हो ही नहीं पाई, क्योंकि जब भी हम शूट करते हैं ना तो कभी कभी हम उल्टा कर देते हैं, कैमरा ऑन करने की जगह कैमरा ऑफ कर देते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। तो मुझे लग रहा था कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑफ था उस टाइम पे। तो आम को मैंने छोटा छोटा सा काटा था, वो भी मिस हो गया। यहाँ पर है गुड़, जिसको मैं छोटा छोटा बारीक बारीक चाकू से ही काट रही हूँ। ये गुड़ एक्चुअली मुझे इस चटनी में डालना था, जो चटनी मैंने बनाई है ना, धनिया, पुदीना और थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें डाली है,
नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, धनिए पुदीने की और आम की खट्टी मीठी सी ये चटनी बनने वाली है। और थोड़ा सा गुड़ मैंने आम में डालने के लिए भी काटा था, वो भी मिस हो गया। खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी बैड लक है मेरा। मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगी, अगर रेसिपी आप लोगों को मतलब समझ आएगी तो, नहीं समझ आएगी तो फिर आगे किसी वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और वानी यहीं पर मेरे पास खड़ी हुई है, अगर आपको रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा होगा तो। उसने चटनी चख के भी देखी थी, अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए सारी क्लिप्स मिस हो गई मुझसे, डायरेक्ट ये वाली क्लिप आ गई कि चटनी बन गई है और चटनी का टेक्सचर मतलब जैसा मैं चाह रही थी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर मुझे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा ही फाइन हो गई। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा आया था इसका। तो और यहाँ पर हमारे करेले भी बन गए थे। जब प्याज अच्छे से भुन गई थी ना, तो मैंने वो जो करेले का मिक्सचर बनाया था ना, करेला आम और सारे मसाले मिलाए थे, वो उसमें छोड़ दिया था। उसके बाद उसको धीरे धीरे भूना था बस, उसमें तो कोई खैर ज़्यादा बड़ी रेसिपी नहीं है वो। और ये है आम्बी की मीठी चटनी या मीठी सब्जी आप बोल सकते हो इसको। ये मैंने बनाई थी, छोटा छोटा काट लिया था आम को। इसको मैंने सिंपल मेथी दाने से तड़का दिया था। इसमें भी बेसिक से ही मसाले मैंने डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग मैंने डाला था। और इसमें बराबर का मीठा जाता है, यानी कि 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही गुड़, दोनों चीज़ बराबर मैंने डाली थी। अच्छा, अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ये एक टाइम रखी रहेगी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। और ये सिरके वाले अचार के जो प्याज होते हैं ना, ये मैंने बनाए थे, इनकी भी रेसिपी मिस हो गई। और ये दोपहर जो चावल मैंने बनाए थे, उनका पानी, जब मैं चावल भिगो के रखती हूँ ना तो उनका पानी रखती हूँ, ये पानी रखा हुआ है, ये अभी मुझे फ्रिज में रखना है। ये एक्चुअली आप चेहरे पर भी स्प्रे कर सकते हो, या जैसे आप शैम्पू करते हो तो आप शैम्पू इसमें डाइल्यूट करके अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा सा दुख भी हुआ मुझे, सारी रेसिपी मेरी मिस हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा आगे कभी मैं बता दूंगी आप लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा पुदीना मैंने बचा लिया था, सारा इस्तेमाल नहीं किया था, धो के मैंने उसको रखा हुआ है छलनी में ताकि उसका पानी निकल जाए। ये पुदीना आगे नवरात्रों में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने सारी सब्जियां बनाई है ना, जो करेला था वो हमारा 3 दिन में मतलब नवरात्रि से पहले ख़त्म हो चुका है। आम्बी की चटनी रखी हुई है, चटनी नहीं सब्जी, तो वो फ्रिज में 15 दिन भी ख़राब नहीं होगी, उसको हम नवरात्रि के बाद भी आसानी से खा सकते हैं। अभी आपने देखा जो रसगुल्ले का डिब्बा खाली हुआ था वो मैंने धो दिया, साथ ही 1 आध डब्बा और खाली हुआ था वो मैंने धो दिया। और ये पंखा कितना गंदा हो रखा है, ये भी मुझे क्लीन करना है। मुझे नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को क्लीन करना है, तो जब उन्हें टाइम मिलेगा वो जब क्लीन करेंगे। अभी फ़िलहाल किचन सारा क्लीन हो चुका है। और आम्बी के साथ मैंने बस सिंपल सी रोटी सेकी थी, उसी से ही सब ने 1-1 2-2 रोटी खाई हैं। थोड़ा सा करेला मेरे हस्बैंड ने ले लिया था, थोड़ी सी चटनी भी ली थी, बस साथ में यही। और साथ में आपने अभी देखे थे तो फिल्टर के जो आरओ होता है ना, वो ख़राब हो रखा था हमारा, तो उसके लिए कुछ उसकी एक्सेसरीज़ थी, वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वो उन्होंने फिर अगले दिन लगाई थी। और ये मेरे स्लीपर्स, इनको मैं किचन में पहनती हूँ। बहुत रिलैक्स कर रहे हैं भाई अभी तो ये मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, अब पता नहीं वो इनकी वजह से गया है या किस वजह से, लेकिन अब उस दर्द में मुझे बहुत आराम लगा है। मैं पूरी तरह से क्लेम नहीं करूँगी कि वो इनकी ही वजह से सही हुआ है, लेकिन सही हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी देखो सारा काम हो गया रात का, मेरा रिलैक्स भी हो गया। आज दिन में अच्छा सा खाना तहारी बना के हमने खाई। रात में कुछ रेसिपीज़ मैंने बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो मिस हो गई। कोई बात नहीं, फिर कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये क्लिप है अगले दिन दोपहर की। तो हमारे यहाँ क्या है, करेले के साथ उड़द की दाल खाई जाती है, मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ये रहता ही है हमारे यहाँ। तो मैंने उड़द की दाल बनाई थी, जिसको माश की दाल भी बोलते हैं, उड़द की धुली हुई सफ़ेद दाल। साथ ही सलाद है ढेर सारा, जो कि मैंने खाया था, हस्बैंड ने तो नहीं खाया था। लस्सी है, और ये जो प्याज सिरके के मैंने बनाए थे ये हैं। इनमें मैंने चुकंदर डाला था, विनेगर, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी, 1-2 हरी मिर्चें, और विनेगर और पानी बराबर मात्रा में मैंने मिला के डाला था। हाँ, उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को रेसिपी समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर कभी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। चलिए, अब इस लंबी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं।
बाकी जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।